बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अगला मैसेज हमें भेजा है गंगानगर राजस्थान से श्रीमती भारती सक्सेना जी ने। हेलो भारती जी। हेलो। भारती जी, आप लिखती हैं, जागृति की कहानी में एजुकेशन को लेकर जो संदेश दिया जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जागृति में दत्ता और जागृति भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। भारती जी, आपको जी टीवी का शो जागृति और इसमें शिक्षा को लेकर जो संदेश दिए जा रहे हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। इसमें आपको जागृति और दत्ता की एक्टिंग भी पसंद आ रही है, ये जानकर भी हमें अच्छा लगा। आप इसी प्रकार जागृति और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। मगर आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। तो चलिए, अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो शाम 7 बजे प्रसारित होगा शो बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी झलकियां। हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, तुम हमारे साथ किराए के मकान में चलोगे या नहीं? इसका जवाब हम देंगे। फिर देखिए शाम 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम जानते हो ना कि मिसलटो के नीचे खड़े होकर किस करने को एक लकी रिचुअल माना जाता है। क्या है? मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी किस करें मिसलटो के नीचे। नहीं, काम कीजिए पहले, ये सब बाद में हो जाएगा। तुम कौन होती है बोलने वाली? हाँ, माना कि तुम विराट की इमीडिएट बॉस हो, लेकिन इस कंपनी में मैं पार्टनर हूँ, सो विराट वही करेगा जो मैं चाहूंगी। ओके? रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक शानदार जबरदस्त शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये तो वही लड़का जो घर पे था अभी। ये तो डेकोरेटर्स की टीम से है। ये यहाँ अब ना बस लक्ष्मी से मिल लेते हैं और यहाँ से गो हो जाते हैं। तो मिस वेदी जी, आपका समय शुरू होता है अब। ये बताइए कि कल जो हमने पढ़ाई की थी, क्या आपको अच्छी तरह से याद है? हाँ, आप सीरियसली पूछोगे मौसा? ओके ओके, सीरियसली। अब ये बुक मुझे दे दो। तो रेडी हो? यस। अच्छा, ये बताओ कि हमारे मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। अरे वाह, वेरी गुड। अब ये बताओ कि हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। वाह। अब ये बताओ कि हमारे मोलर टीथ कितने होते हैं? ऊपर 6 नीचे 6। टोटल? 12। वेरी गुड। अब ये बताओ कि हमारे प्री मोलर टीथ कितने होते हैं? ऊपर 4 नीचे 4। टोटल? 8। वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन। ये बताओ कि हमारे कैनाइन टीथ कितने होते हैं? ऊपर 2 नीचे 2। वेरी गुड वेदी। इसका मतलब है प्रथम मौसा के साथ पढ़ पढ़ के तुम भी स्कॉलर बन रही हो। अब लगता है कि तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 10 में से 10 नहीं, 20 में से 20 मिलेंगे हमें प्रथम मौसा। चलो 20 में से 20 डन। 356, 221। बेटा, लेकिन उसके पंखों में सफेद रंग की जगह सुनहरा रंग था, जो उसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता था। एक दिन खूब झमझम बारिश हो रही थी और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था। अपनी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध वह नाचता ही जा रहा था। नाचते नाचते वह गाने भी लगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बहुत बेसुरी और कठोर है। इस बात का एहसास होते ही वह मोर बेहद उदास हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी पास के पेड़ पर बैठी एक कोयल की आवाज उसके कानों में आई। कोयल की मीठी तान सुनकर मोर को अपनी कठोर आवाज की कमजोरी खलने लगी। उसने नाचना बंद कर दिया और उदास होकर पंख समेट के बैठ गया। वह मन में सोचने लगा कि भगवान ने मुझे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बना दिया?
उस जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे। वे पशु पक्षियों की आवाज समझ सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। नाचते हुए मोर को रुकते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मोर की उदासी ने महात्मा जी को प्रेरित किया और वो मोर के पास आ गए। उन्होंने मोर से उसकी आवाज में पूछा, प्यारे मोर, तुम उदास क्यों हो? बहुत भावुक मोर ने आंसू बहाते हुए अपनी कठोर आवाज की बात महात्मा जी को बताई और भगवान के न्याय पर भी सवाल उठाते हुए कहा, महात्मा जी, कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं? इसलिए मैं दुखी हूँ। मोर की शिकायत सुनकर महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, प्यारे मोर, भगवान ने सभी को कुछ कुछ खास चीजें दी हैं। उसकी रचना का हर जीव अलग अलग और उनके निश्चित काम के लिए है। उन्होंने तुमको सुंदरता दी, नृत्य दिया। अब अगर तुम नृत्य करते करते गाओगे तो तुम्हारी सांसें गाने के लिए स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए उन्होंने कोयल को मीठी तान दे दी, जिससे कोयल गाए और तुम नाचो। इसी तरह भगवान ने हाथी को ताकत दी, चीते को चपलता दी, कछुए को लंबी आयु दी, मनुष्य को बुद्धि दी। आवश्यक यह है कि हमको भगवान से जो खास उपहार मिला है उसका सम्मान करते हुए हम कैसे सबसे अच्छा कैसे कर पाए, ये हमें सोचना और करना चाहिए। महात्मा जी की बात सुन के मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैंडी, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए।